दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इतिहास रच दिया। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप की गेंदबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। ऐसी खतरनाक कातिलाना गेंदबाजी की कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। दोस्तों अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए आज तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इतिहास रचा। मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी और उसके बाद मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वेन स्टोक्स ने तीसरे टेस्ट मैच में भी जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए और घमंड में आकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सोचा कि भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर खड़ा करेंगे और बड़ी लीड देंगे और इस मुकाबले को आसानी से जीत लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी और खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर इतिहास रचा। दोस्तों 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह तीसरा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से जीता था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए इंग्लैंड को बुरी तरीके से 336 रनों से मुकाबला हराया और 50 साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तोड़ के फेंक दिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इतिहास रच दिया। ऐसी खतरनाक कातिलाना गेंदबाजी की कि जिसके सामने दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज ने सलाम किया। टॉस की बाजी हारने के बाद शुभमन गिल ने अपने खिलाड़ियों को गेंदबाजी और फील्डिंग के लिए मैदान पर सेट किया। इंग्लैंड के कप्तान वेन स्टोक्स ने मैदान पर जैक क्रॉली और वैन डकेट को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। स्टार्टिंग में जैक क्रॉली और वैन डकेट टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को पहले दिन के कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। उसके बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अपनी कातिलाना और दोस्तों नई अंदाज में एक नई चाल चल दी और नीतीश कुमार रेड्डी को एकदम से गेंदबाजी के लिए बुलाया। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों इंग्लैंड को बहुत ही बड़े बड़े 2 झटके दे दिए जैक क्रॉली और वैन डकेट के रूप में। दोस्तों जैक क्रॉली और वैन डकेट मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने इन दोनों खिलाड़ियों को दोस्तों पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया एक ही ओवर में। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जो रूट और ओली पोप, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। रूट तो मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ओली पोप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ओली पोप अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज
बल्लेबाज हैरी ब्रूक जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे हैरी ब्रूक, लेकिन भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने हैरी ब्रूक को पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिला दी। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। बेन स्टोक मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। बेन स्टोक और जो रूट ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों 133 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। बिना कोई विकेट गंवाए पहले दिन का मुकाबला समाप्त हो गया और दोस्तों 4 सफलताएं भारतीय टीम के खिलाड़ियों को मिल चुकी थी। दोस्तों बेन स्टोक और दोस्तों मैदान पर जो रूट दोनों ही खिलाड़ी टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। 99 पर जो रूट थे और बेन स्टोक भी 44 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों जब दूसरे दिन गेंदबाजी करने के लिए बुमराह आए जिन्होंने आते ही पहले बेन स्टोक को पवेलियन का रास्ता दिखाया और क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैदान पर जेमी स्मिथ बल्लेबाजी करने के लिए आए जो रूट का साथ निभाने के लिए। जो रूट तब तक अपना शतक ठोंक चुके थे और 104 रन स्कोर पर ठोंक चुके थे। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इंग्लैंड के एक के बाद एक खिलाड़ी आउट होते जा रहे थे। दोस्तों जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर क्रिस वोक्स आए जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे। रविंद्र जडेजा ने क्रिस वोक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। क्रिस वोक्स के आउट होने के बाद मैदान पर जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए ब्रेंडन कोर्स आए जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ब्रेंडन कोर्स मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। ब्रेंडन कोर्स और जेमी स्मिथ ने मैदान पर टेस्ट मैच को T20 बनाकर रख दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इन दोनों घोड़ों के लगाम लगाई और दोस्तों मैदान पर इनकी 150 रनों की पार्टनरशिप को रोक दिया। पहले जेमी स्मिथ को फिर ब्रेंडन कोर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जोफ्रा आर्चर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 387 पर ऑल आउट कर दिया, जिसके जवाब में दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। एसएसवी जायसवाल केएल राहुल मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने लगे और बहुत ही शानदार शुरुआत दी एसएसवी जायसवाल केएल राहुल ने। लेकिन दोस्तों जायसवाल मैदान पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। मैदान पर दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। एसएसवी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। एसएसवी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज करुण नाहिर। करुण नाहिर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। करुण नाहिर और केएल राहुल की जोड़ी ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। तो इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक चौके जड़ना स्टार्ट किया। करुण नाहिर का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। मैदान पर केएल राहुल भी टिककर और डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अपना अर्धशतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों की जोड़ी आज मैदान पर कोई बड़ी पारी खेलेगी। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने भारतीय टीम को बड़ा झटका करुण नाहिर के रूप में दे दिया। करुण नाहिर को दोस्तों आउट करा दिया। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। लेकिन भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। 16 रन बनाकर शुभमन गिल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई और दोस्तों दर्शक भी हताश हो गए भारतीय टीम के कि आखिरकार अब क्या होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम के एक के बाद एक खतरनाक बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता देखते जा रहे थे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत ने केएल राहुल का साथ निभाते हुए मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से फिर से एक बार भारतीय टीम की बल्लेबाजी में जान डाल दी और खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर 150 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों मैदान पर केएल राहुल और ऋषभ पंत की जोड़ी टिक चुकी थी। ऋषभ पंत भी मैदान पर 80 के करीब रन ठोक चुके थे और वहीं दोस्तों मैदान पर केएल राहुल अपने शतक के नजदीक आ चुके थे।
तो ऋषभ पंत और केएल राहुल की छोटी सी गलती के कारण ऋषभ पंत अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। 1 रन लेना चाहिए था लेकिन दौड़कर 2 रन लिए और दोस्तों रन आउट हो गए। ऋषभ पंत के रन आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए आए दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। दोस्तों रविंद्र जडेजा मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। देखते देखते दोस्तों ऋषभ पंत ने अपना शतक पूरा कर लिया था, लेकिन दोस्तों केएल राहुल ने अपना शतक पूरा कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैदान पर केएल राहुल भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी आए, जिन्होंने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने मैदान पर दोस्तों मैच को 300 के पार कर दिया। ऐसा लग रहा था कुछ समय के लिए भारतीय टीम 300 के अंदर ही सिमट जाएगी, लेकिन रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 50 ठोक दिया था। उधर दोस्तों मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी भी 40 रन ठोक चुके थे, लेकिन मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी गेंद को आगे बढ़कर खेल रहे थे, बल्ले से गेंद लगी और नीतीश कुमार रेड्डी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए वाशिंगटन सुंदर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका रविंद्र जडेजा के रूप में लग गया। रविंद्र जडेजा भी मैदान पर दोस्तों 74 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज आकाशदीप, जो कि मैदान पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज भी दोस्तों मैदान पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। वाशिंगटन सुंदर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और 33 रन ठोक चुके थे, लेकिन उनका साथ निभाने के लिए कोई भी खिलाड़ी ने दोस्तों कदम से कदम नहीं मिलाया दोस्तों। लेकिन जैसे तैसे भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर 387 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए। दोस्तों जितने इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने रन बनाए थे, उतने ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने रन बना दिए स्कोर बोर्ड पर, और दोस्तों ना कोई लीड मिली और ना कुछ, यानी कि मुकाबला फिर से वहीं पर आ गया जहां से मुकाबला स्टार्ट हुआ था। दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए जैक क्रॉली और वैन डेकेट उतरे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट ओवर में दोस्तों मैदान पर बड़ा ही ड्रामा हुआ दोस्तों। जहां पर 3 ओवर फेंके जा सकते थे, वहां पर सिर्फ 1 ओवर फेंका गया और इंग्लैंड के खिलाड़ी दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक बहाना मारते हुए सिर्फ 1 ओवर खेले। उसके बाद मैदान पर दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए चौथे दिन जैक क्रॉली और वैन डेकेट उतरे, जिनको भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पवेलियन का रास्ता दिखाना स्टार्ट कर दिया। वैन डेकेट और जैक क्रॉली के बाद दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने ओली पोप को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद जो रूट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए हैरी ब्रुक, जो कि मैदान पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 4 विकेट गिरा दिए और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटाना स्टार्ट कर दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की एक भी नहीं चल पा रही थी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। मैदान पर हैरी ब्रुक और उनका साथ निभाने के लिए आए बेन स्टोक्स, जो कि टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के गेंदबाज मैदान पर एक के बाद एक इंग्लैंड का विकेट गिरा रहे दोस्तों। मैदान पर हैरी ब्रुक का मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेन स्टोक्स और दोस्तों जो रूट की जोड़ी ने मैदान पर 80 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली, लेकिन बेन स्टोक्स मैदान पर 35 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। बेन स्टोक्स के आउट होने के बाद जेमी स्मिथ बल्लेबाजी करने के लिए आए। जेमी स्मिथ और जो रूट की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज इन दोनों खिलाड़ियों को रोकने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्के जड़ना स्टार्ट कर दिया और दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर 142 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। देखते ही देखते जो रूट ने अपना शतक ठोक दिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जो रूट को
दोस्तों क्लीन बोल्ड कर दिया। जो रूट के आउट होने के बाद मैदान पर जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर क्रिस वोक्स, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से दूसरे टेस्ट मुकाबले में 44 रन ठोके थे। लेकिन आज दोस्तों मैदान पर आकाशदीप ने इनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई। उसके बाद मैदान पर ब्रैंडन कोर्स बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। ब्रैंडन कोर्स के आउट होने के बाद जोफ्रा आर्चर ने जेमी स्मिथ का बखूबी साथ निभाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच में 55 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। जोफ्रा आर्चर मैदान पर हटने का नाम नहीं ले रहे थे, वहीं जेमी स्मिथ भी चौके पे चौके जड़ते जा रहे थे। दोस्तों 62वें ओवर में जेमी स्मिथ ने 2 चौके जड़ दिए। 68वें ओवर में जेमी स्मिथ ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। जेमी स्मिथ के आउट होने के बाद जोफ्रा आर्चर का साथ निभाने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए, जो कि इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज हैं। मैदान पर शोएब बशीर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शोएब बशीर का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके जड़ने लगे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज ने शोएब बशीर को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम के खिलाड़ी ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 248 पर ऑल आउट कर दिया। दोस्तों 249 रनों का टारगेट भारतीय टीम को मिला, जिस टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। एसएसवी जायसवाल मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे और पहली गेंद पर ही जायसवाल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया दूसरी इनिंग में। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों फिर से एसएसवी जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दूसरा ओवर फेंकने के मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और 6ठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। दोस्तों मैदान पर जोफ्रा आर्चर की 6 गेंदों पर 8 रन बना दिए। टीम के खिलाड़ियों ने दोस्तों मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरे ओवर में 2 चौके एसएसवी जायसवाल ने ठोके। चौथे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दोस्तों 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर जायसवाल आए, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 6ठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। 5वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का एसएसवी जायसवाल ने ठोक दिया और 6ठे ओवर की पहली गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। जोफ्रा आर्चर, वैन स्टोक जैसे खिलाड़ी मैदान पर हैरान रह गए। मैदान पर 7वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। 8वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। केएल राहुल और मैदान पर एसएसवी जायसवाल की जोड़ी टिक चुकी थी। मैदान पर 11वें ओवर में जायसवाल ने 1 चौका जड़ा। 12वें ओवर में सिर्फ 1 रन मिला। 13वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने क्रिस वोक्स की चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल, जिन्होंने 17वें ओवर में 2 चौके जड़े और मैदान पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों मैदान पर केएल राहुल का भी बल्ला जमकर कहर बरपा रहा था। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिकी थी, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल 19वें ओवर की 6ठी गेंद पर चौका लगाकर दोस्तों फिर से छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर करुण नाहिर बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन तब तक भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों एसएसवी जायसवाल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। एसएसवी जायसवाल ने मैदान पर दोस्तों 68 रन ठोक दिए थे, लेकिन वो आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल, टीम इंडिया का प्रिंस
दोस्तों जिनको कहते हैं शुभमन गिल और करुण नायर मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। करुण नायर ने मैदान पर चौके और छक्के की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और दोस्तों 27वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 29वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं और छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 31वें ओवर में 2 चौके दोस्तों करुण नायर ने ठोके, लेकिन 32वें ओवर की पहली गेंद पर करुण नायर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। करुण नायर के आउट होने के बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर दोस्तों 34वें ओवर में 2 चौके जड़े, 35वें ओवर में चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने चौका लगा दिया और मैदान पर दोस्तों अपना अर्धशतक ठोक दिया। उधर ऋषभ पंत ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से एक के बाद एक दोस्तों चौके और छक्कों की बौछार की और 42वें ओवर तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक ठोका। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को यह मुकाबला 7 विकेट से ही हरा दिया, महज दोस्तों 43 ओवर ही खेलकर। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि यह टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।